अरविंद, अभी जांच कहां तक पहुंची और जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि आप बुलडोजर एक्शन कैसे कर सकते, कैसे बुलडोजर चला सकते हैं उस जगह पर जिसकी जांच होनी बाकी थी, जहां पर बहुत सारे सबूत हो सकते थे, क्या कह रही है पुलिस इस पर? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का अभी अभी बयान आया है और जिसमें पुलिस ने का दावा है कि जो पूरा रिजॉर्ट है उसकी वीडियोग्राफी करा ली गई थी। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि 23 तारीख को एफआईआर पूरे मामले का खुलासा होता है और दोपहर के वक्त तीनों आरोपी गिरफ्तार होते हैं और रात के वक्त बुलडोजर चल जाता है। तो कैसे और किस तरह से पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए होंगे, ये अपने बड़ा सवाल है, क्योंकि रिजॉर्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। लोकल लोग रिजॉर्ट के अंदर घुसकर दाखिल करके जो सामान है उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो कैसे एविडेंस कलेक्ट करेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा, इस केस को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज तक के पास कुछ ऑडियो टेप्स भी हाथ लगे हैं, जिससे यह पता चलता है कि पुलकित आर्या किस क्रिमिनल माइंड का आदमी था। वो लगातार इस पूरे केस को गुमराह कर रहा था, अंकिता के दोस्त को गुमराह कर रहा था। एसआईटी जांच का गठन हो गया है। एसआईटी कुछ देर बाद उस रिजॉर्ट पर, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस रिजॉर्ट पर आ सकती है और तमाम जो मामले हैं उनकी तहकीकात कर सकती है। उसके अलावा जो चैट रिकवर हुए थे अंकिता के उसके दोस्त के साथ, उसके दोस्त से पूछताछ कर सकती है उत्तराखंड की पुलिस। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ अंकिता के परिवार वाले अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, खास तौर पे जो आरोपी है उनको फांसी की मांग है। ये इस तरह के तमाम मांग है, उनको लेकर लगातार वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है अरविंद, लौट रहा हूं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त श्रीनगर से हमारी संवाददाता सरिता तिवारी हमारे साथ जुड़ गई। सरिता, परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? सवाल एक ये भी है कि जो कंप्लीट रिपोर्ट आनी चाहिए थी पोस्टमार्टम की, वो क्यों नहीं आई? प्रोविजनल रिपोर्ट क्यों परिवार वालों को दी गई है? बिल्कुल, आज सुबह सुबह सिर्फ एक प्रोविजनल रिपोर्ट यहाँ पर आई है, जिसके बाद हमने यहाँ पर अंकिता के जो पिता हैं उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि वो अंतिम संस्कार करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जब तक एक फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक यहाँ पर नहीं हो जाती है तब तक ये लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही कई सारे सवाल भी यहाँ पर उन्होंने उठाए हैं कि जब वो वहां पर रिसोर्ट गए थे तो किस तरह से उनके साथ पुलकित आर्य और साथ ही जो दो और अक्यूज यहाँ पर हैं, अंकित गुप्ता और साथ ही यहाँ पर सौरभ, उसके साथ इन लोगों ने पिता के साथ किस तरह से बदसलूकी वहां पर की थी। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि आपस में मारपीट तक करने पर उतारू हो गए थे। साथ ही अंकित के पिता ने यह भी यहाँ पर बताया कि सीसीटीवी कैमरे के जो वायर्स थे वो भी वहां पर काट दिए गए थे ताकि सबूत यहाँ पर मिटा सके। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि जो अंकिता की माँ भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफी बेसुध हालत में है। साथ ही साथ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, अंकिता के गाँव से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इस वक्त ये श्रीनगर में पीडब्ल्यूडी का निरीक्षण भवन है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ। सरिता, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी बात आ गई। मैं लौट रहा हूं आपके पास, जैसे कनेक्शन ठीक होता है। परिवार की मांग यह है कि उनको कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। परिवार की मांग यह है कि उनकी बेटी को न्याय मिले। परिवार की मांग यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच सही से आगे बढ़े। परिवार को शक है कि क्या ये जांच आगे सही से होगी भी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कितना बड़ा वो नेता था, कितना पावरफुल था, ये सब जानते हैं। और यही वजह है कि एक साम्राज्य खड़ा किया और अपने बलबूते कितने लोगों को उसने ऐसे प्रताड़ित किया होगा, जैसा अंकिता भंडारी को किया। और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, फांसी की मांग लगातार परिवार की तरफ से की जा रही है। अभी तक इसमें जितने भी आपने कार्रवाई की है उसके तो ये मांग हो रही है वहां पर कि परिवार के सदस्य को नौकरी मिले और मुआवजा मिले। तो पीएम की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अंकिता मर्डर केस में आज तक को अब तक का सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है और आज तक को अंकिता के दोस्त पुष्प और पुलकित आर्य के बीच में फोन पर बातचीत मिली है और इस बातचीत में पुष्प लगातार अंकिता के बारे में पूछा है और पुलकित आर्य उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलकित आर्य झांसा दे रहा है कि वो अंकिता के साथ लौटा था, उसने अंकिता को उसके कमरे में छोड़ा था। एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था हाँ जी, हाँ तो जी। उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ।
तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने, क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। भाई देखो अगर तुम्हारी क्या अगर बात। अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे एटलीस्ट फोन एक पे बार भी तो किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी, हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे, बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे वहां रिजॉर्ट में। अच्छा।